दोस्तों सन 2017 का एक आम सा दिन था। एक तुर्क शेफ जिसका नाम नुसरत गोक्सा था अपने रेस्टोरेंट में स्टेक काट रहा था। फिर उसने उस पर नमक छिड़का, मगर अंदाज ऐसा जैसे किसी फनकार ने स्टेज पर जादू फेंका हो। कमर जरा झुकाई, हाथ ऊंचा किया, बाजू ऐसा किया जैसे सांप फन फैला रहा हो, और उंगलियों से नमक ऐसे बरसाया जैसे ये कोई फन पा रहा हो। ये लम्हा कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया ने रातों रात उसे सॉल्ट बॉय बना दिया। ये वो आगाज़ था जहां एक आम शेफ दुनिया का मीम स्टार बन गया। लोग उसके स्टाइल, उसके चश्मे, उसके अंदाज पर फिदा होने लगे। इस एक वीडियो ने शोहरत का दरवाज़ा खोला और उसने उस दरवाजे से पूरी दुनिया में अपने रेस्टोरेंट्स फैला दिए। फिर सॉल्ट बे ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और अगले 2-3 सालों में दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस वेगास, मियामी, जहाँ जहाँ दौलत और शोहरत थी, वहाँ नुसरत स्टेक हाउस के साइन बोर्ड्स लगाकर अपने रेस्टोरेंट्स की चेन शुरू कर दी, जहाँ लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते थे बल्कि तजर्बा ख़रीदने आते थे। सोने के वर्क से लिपटे स्टेक, चमकते चाकू, लाइटों के नीचे शो, और आखिर में वही नमक छिड़ने का जादू। फिर सेल्फीज, सॉल्ट बे की वीडियोस ने पूरा इंस्टाग्राम भर दिया और दूसरे सोशल मीडिया भी इसकी वायरल वीडियोस पे भर गए। दुनिया के अमीर तरीन लोग, फुटबॉलर्स, गुलकार, अदाकार, बिजनेसमैन सब उसके साथ तस्वीर बनाते और उसकी कामयाबी का सुनहरी दौर था। फिर नुसरत के लंदन के रेस्टोरेंट की एक खाने की रसीद सामने आई जिसकी कुल कीमत 37,023 पाउंड्स थी, जिसमें 500 पाउंड्स की टिप भी शामिल थी। मुझे याद है कि उस पर बड़ी बहस और तनकीद भी हुई थी, मगर जहां शोहरत तेज़ चढ़ती है वहां पथराव भी तेज़ ही आता है। दिसंबर 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना की तारीखी जीत के मौका पर सॉल्ट पे बिन बुलाए मेहमान की तरह बगैर इजाज़त मैदान में पहुंच गए और सुपरस्टार मैसी और दूसरे खिलाड़ियों से ज़बरदस्ती तस्वीरें बनवाने लगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तक उठा ली जैसे ही वो टीम का हिस्सा हो। दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन गुस्से से भड़क उठे। सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोगों ने कहा कि ये शोहरत का नशा है जो हद से बढ़ चुका है। फीफा ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और सॉल्ट पे पर मैदान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ये वो असल लम्हा था जब नुसरत के जवाल की शुरुआत हुई। फिर शोहरत की चमक मुदम होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ाने लगे। जो कल तक वाह वाह कह रहे थे आज तंज करने लगे। पिछले हफ्ते यूके की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कंपनी ने इस माली साल में 5.4 मिलियन पाउंड्स का नुकसान जाहिर किया है। कुछ अमरीकी शाखें न्यूयॉर्क, डलास, लॉस वेगास, बेवर्ली हिल्स वगैरह बंद हो गई हैं। कारोबार के अखराजात, टैक्सेस और इंतज़ामी कमज़ोरियों ने नुसरत की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। वो शख्स जिसके पास सोना छिड़का स्टेक था आज अपने खसारे पर नमक छिड़कने लगा। सॉल्ट बे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मुकाबला करने वाला कोई शेफ़ नहीं था बल्कि खुद उसका गुरूर था। वो समझ बैठा था कि लोग हमेशा उसके अंदाज, पोज और सोने वाले गोश्त से मुतासिर रहेंगे। मगर दुनिया बदल गई है। लोगों ने एहसास किया कि ये सब दिखावा है, जायका नहीं। ब्रांड अब सिर्फ नुमाइश बन गया। सॉल्ट बे की चमक अब सिर्फ पुरानी वीडियोस में बाकी रह गई है। ना वो रश रहा, ना वो एहतराम। अब उसके फॉलोअर्स भी कम हो रहे हैं और उसके रेस्टोरेंट्स के दरवाजे तकरीबन खामोश हैं। सॉल्ट बे की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक वीडियो से शुरू हुई, सोशल मीडिया के उरूज तक पहुंची, फिर एक फुटबॉल के मैदान से होते हुए माली तबाही पर ख़त्म हो रही है। वो कहते हैं ना कि जब शोहरत अकल पर गालिब आ जाए तो कामयाबी खुद अपना दुश्मन बन जाती है। बुलंदी उसके पास थी मगर आजिज़ी नहीं। वक्ती शोहरत थी मगर गुरूर मुस्तकिल, और यही गुरूर उसकी जवाल का एक सबब बन गया। शोहरत का उरूज अगर आजिज़ी के बगैर हो तो वह खुद अपना जवाल बन जाता है। दोस्तों सॉल्ट बे अब सोशल मीडिया पर कम नज़र आता है, मगर उसका अंजाम आज भी कारोबारी दुनिया में शोहरत के नशे की एक इबरत अंगेज़ मिसाल बन चुका है। अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर नुसरत चाहें तो अपनी बिखरती सल्तनत को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल वंडर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।